हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये जो मैट्रिमोनियल मामले चलते हैं इसमें किस हद तक धोखाधड़ी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों जब भी हम मैट्रिमोनियल मामलों में आगे बढ़ते हैं, स्पेशली म्यूचुअल सेटलमेंट की तरफ, तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि उस समय पे हम कोई मिस्टेक करेंगे तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे प्रिकॉशंस बताऊंगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और साथ ही ये जजमेंट भी बताऊंगा कि जजमेंट में क्या हुआ। और विश्वास करिए, पूरा जजमेंट सुनने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस राह पे जाने वाले होंगे और अपना कदम रोक लेंगे। तो ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग मैट्रिमोनियल विवाद में फंसे हुए हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर हर रोज हम आपके लिए कोई ना कोई लीगल टॉपिक पर लीगल वीडियो लेकर के आते हैं। अब दोस्तों मैट्रिमोनियल विवादों की बात करते हैं। मैट्रिमोनियल विवाद यानी कि लड़के ने लड़की पर या पत्नी ने पति पर केस किए हुए हैं। अब होता क्या है, लड़का अपनी तरफ से कोई केस करता है तो जनरली ये होता है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के डिवोर्स का केस फाइल कर देता है, या फिर कोई काउंसिल उनको सलाह दे देता है कि आप अपनी तरफ से सेक्शन 9 फाइल कर दीजिए। तो जैसे ये केस फाइल होता है और इसकी पिटीशन वाइफ को रिसीव होती है, वाइफ सामने से उसके पास उसके अधिकार के जितने केस है वो सब बनाकर डाल देती है। लाइक वो उसके खिलाफ 498 भी दर्ज करा देती है, डीवी भी दर्ज करा देती है, मेंटेनेंस भी दर्ज करा देती है, और इससे ज्यादा दुश्मनी निकालनी है तो इसके अलावा भी अनेकों क्रिमिनल केस दर्ज करा दिए जाते हैं। अब दोस्तों मामले चलते रहते हैं, तारीखों पे जाते रहते हैं, कई साल इसी तरह से गुजर जाते हैं और जिंदगी के 8 से 10 साल इस तरह से मुकदमों में निकालने के बाद भी सॉल्यूशन एक ही होता है कि बैठ करके फैसला कर लेते हैं, इसको निपटा लेते हैं। तो दोस्तों ये काम तो शुरू में भी हो सकता था ना, तो क्यों आप इतना भागे? तो ये जितना भी भागना होता है इसके पीछे रीजन सिर्फ एक होता है, पैसा। यानी कि अगर आप बैठ करके पैसे पर एक सेटलमेंट कर लें, लड़की वाले कहते हैं मान लीजिए कोई अमाउंट दे दें और आप भी अपनी तरफ से एक अमाउंट बोलें कि चलिए ठीक है, लड़की से शादी करी थी, इतना लड़की को दे दिया जाए और बात वहीं खत्म करें। बात बिगड़ती यहां पर है जब लड़की वाले हद से ज्यादा डिमांड करते हैं, प्रॉपर्टी पर भी नजर रखते हैं, बाकी चीजों पर भी नजर रखते हैं और सबको मिला जुला करके इतनी बड़ी अमाउंट बता देते हैं जिस अमाउंट पर लड़के वाले ये सोचते हैं कि इससे बेहतर मुकदमे लड़ना है, 5 साल मुकदमे लड़ लेंगे लेकिन इसको एक पैसा नहीं देंगे। ये स्टेज आ जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, इसके बावजूद बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहते और अपने करियर की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, माँ बाप भी डिसाइड कर लेते हैं, लड़का भी डिसाइड कर लेता है कि चलिए जो ये डिमांड करेंगे इनको दे दो और मामले को निपटा लो, कम से कम मुकदमेबाजी तो नहीं होगी। तो दोस्तों जो लोग भी ऐसा विचार कर रहे हैं या जो लोग भी ऐसा करते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप गलत चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आप एक अनरीजनेबल अमाउंट देते हैं, हो सकता है आप सक्षम हो इसलिए आपने दे दी, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है, जो लोग गरीब हैं, जिनकी क्षमता इतना देने की नहीं है, वो लोग परेशान होंगे इससे, क्योंकि इससे बाकी के लोग भी देखते हैं कि ठीक है उसको इतना मिल गया था, उसको 25 लाख मिल गया था, 30 लाख मिल गया था, तो हम भी क्यों पीछे रहें। तो आसपास की जो सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी पर भी फर्क पड़ता है। तो इसलिए हमें ऐसी गलत चीजों में साथ नहीं देना चाहिए। चलिए फिर भी मान लेते हैं कि आपकी मजबूरी है या आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते और आप इस बात पे एग्री हैं कि म्यूचुअली इस चीज को सेटल कर लेते हैं। लड़की वालों ने एक अमाउंट बता दी, आप उस अमाउंट पे एग्री हो गए, आपके बीच में सारी शर्तें तय हो गई, आपने कहा इतना पैसा हम शुरू में देंगे, इतना जब 6 महीने के बाद डाइवोर्स फाइनल होगा तब देंगे, और इस चीज को निपटा लेते हैं। तो दोस्तों आज का ये जजमेंट आप सुन लीजिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किस हद तक धोखाधड़ी इन मामलों में होती है। दोस्तों इस मामले में वाइफ और हस्बैंड का म्यूचुअल सेटलमेंट हुआ। वाइफ ने डिमांड करी 10 लाख रुपए की कि 10 लाख रुपए उसको दे दिए जाएं और साथ ही दोनों बच्चों की कस्टडी उसको दे दी जाए। अब जो हस्बैंड था वो भी इस पर एग्री हो गया कि ठीक है, दोनों के बीच में सारी शर्तें तय हो गई और इसके बाद पिटीशन में यह भी लिखवाया गया कि 2 लाख रुपए वो फर्स्ट मोशन के टाइम पे देगा और 6 महीने बाद जब डाइवोर्स की डिग्री फाइनल होने वाली होगी उससे पहले वो बाकी का बैलेंस जो कि 8 लाख रुपए का बचता है उसको वो पे कर देगा। अब दोस्तों हस्बैंड ने अपना वादा निभाया। जब ये पिटीशन, ज्वाइंट पिटीशन फाइल हुई डाइवोर्स की, तो इसमें उसने दोनों बच्चों की कस्टडी अपनी वाइफ को दे दी और 2 लाख रुपए अपने वादे अनुसार वाइफ को दे दिए। इसके बाद दोस्तों 6 महीने का पीरियड था जो कि वो कूलिंग पीरियड कहलाता है, वो कूलिंग पीरियड बीत गया और कूलिंग पीरियड बीतने के बाद जब डाइवोर्स में फाइनल डिग्री के लिए जाना था, मतलब सेकंड मोशन के लिए जाना था, उस समय पर वाइफ ने बाकी के पैसे की डिमांड करी कि बाकी के पैसे दे दिए जाए, तो हस्बैंड ने बाकी के 8 लाख रुपए वाइफ को दे दिए।
अब दोस्तों जब ये 8 लाख रुपए वाइफ को दे दिए तो वाइफ ने एक अलग से एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर दी कि वो जो है अपनी कंसेंट नहीं देना चाहती है इस डाइवोर्स के लिए और वो अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर रही है। अब दोस्तों जो फैमिली कोर्ट थी उसने ये माना कि कोई भी पक्ष डिक्री से पहले कभी भी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है, ये उसका राइट है, और इस आधार पर इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों इसके विरुद्ध जो हस्बैंड थे वो हाईकोर्ट में गए, केरला हाईकोर्ट का ये मामला है। हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट के सामने ये बात रखी पूरी। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को ऑब्जर्व किया, देखा कि इसमें क्या क्या फैक्ट्स हैं और क्या क्या पूरी घटना में हुआ है। तो दोस्तों हाईकोर्ट ने वाइफ के काउंसिल से यानी कि वाइफ के एडवोकेट से पूछा कि यदि वो इस पिटीशन के लिए अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रही है तो क्या वो 10 लाख रुपए लौटा देगी जो कि उसने हस्बैंड से लिए हैं, और उनका जो जवाब था वो नेगेटिव में था, ना में था। तो फिर हाईकोर्ट ने कहा तो फिर इसका क्या मतलब बनता है कि आप कंसेंट विड्रॉ कर रहे हो, आपने पेमेंट भी ले लिया और अब आप कंसेंट भी विड्रॉ कर रहे हो कि आपको डाइवोर्स में नहीं जाना है। तो अब दोस्तों एक दलील दी गई वाइफ के काउंसिल की तरफ से कि भाई ऐसा है, ये कंसेंट इसलिए विड्रॉ की गई है क्योंकि इसमें कुछ हजार रुपए कम थे, यानी कि जो उसने 10 लाख रुपए दिए हैं उसमें कुछ हजार रुपए कम थे। तो हाईकोर्ट ने इसे बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा था, कुछ हजार रुपए कम थे भी, तो आपने फैमिली कोर्ट में इस बात को रखा, आपने तो फैमिली कोर्ट में कभी इस बात को लेके ही नहीं आए, आज आप इस बात को कह रहे हो। तो 10 लाख रुपए में अगर 2-4 हजार रुपए कम भी है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अब दोस्तों ये सारी बातें देखते हुए, ये टिप्पणियां करते हुए हाईकोर्ट ने जो अपील थी उसको एक्सेप्ट किया और डाइवोर्स की डिग्री पास कर दी। तो दोस्तों ये तो हो गया हस्बैंड के फेवर में फैसला। इसलिए इस जजमेंट से शिक्षा लेते हुए आपको ध्यान रखना है कि यदि आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जा रहे हो तो फिर इतना आसान नहीं है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपसे पैसे भी ले लिए जाएं और उसके बाद आपके ऊपर मुकदमे भी कर दिए जाएं। तो इससे बिल्कुल सावधान रहिएगा। बहुत सारे भुक्तभोगी भी बैठे होंगे जिन्होंने ये सारी चीजें करी हैं। 1-2 केस मेरे पास भी ऐसे आए थे जिनमें इस तरह की चीजें हुई थी, तब भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। और आज इस वीडियो में इसके साथ साथ मैंने आपको एक जजमेंट भी बताया हाईकोर्ट का, जिससे पता चलता है कि इस तरह की चीजें व्यवहारिक रूप में हो रही हैं। तो इन चीजों से बचने के लिए, अपने बचाव के लिए आपको ध्यान रखना है कि म्यूचुअल डाइवोर्स के केस में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक काम लेना है और कोई बढ़िया काउंसिल आपके साथ हो, उसकी देखरेख में, उसकी गाइडेंस में ही आपको म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाना है, ना कि अपने आप अपनी मर्जी से लड़की वालों के कहने पर आपको कुछ करना है। इसलिए दोस्तों ये जो जजमेंट है ये आपके बहुत काम आ सकता है। जब भी आप म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए जाएं तो एक बार इस जजमेंट को जरूर याद कर लेना। दोस्तों अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे मिल भी सकते हैं, मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।